अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है उम्मीद दस्तक और इसकी राइटर है बिन्नत सहर। रात का आखिरी पहर गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। आंगन में लगा इकलौता अमरूद का दरख्त चमगादड़ की तरह पर फैलाए अजीब सा लग रहा था। अजीब चीज़ें खौफजदा करती हैं। कच्ची मिट्टी के गारे से लिपटी हुई दीवारों में शामिल रेत के ज़र्रे मध्यम चांदनी में चमक रहे थे। वो खिड़की का पट खोले बैठी थी। आंगन में लगता था किसी ने सफ़ेदी फेर दी हो। इसकी नज़र चांद पर थी। चांद जिसका वजूद पर लगा दाग भी इसे मोतबर होने से ना रोक सका। अपने चेहरे की जिल्द की सतह खुरदरी सी महसूस हो रही थी। चेहरे के दाग मोतबर नहीं करते। इसने चांद की तरफ देखकर कहा, तेरा दाग तुझे मोतबर कर गया, मगर मेरा दाग मुझे तन्हाइयों के शहर में छोड़ गया। तन्हाई में महफिलें लगती हैं। लोगों को लगता है तन्हाइयों की आवाज़ नहीं होती, मगर लोग तो बहरे हैं। आवाज़ें तो सिर्फ तन्हाइयों की ही होती है। वो चांद से बातें कर रही थी। अमरूद के पत्तों के वजूद में हवा छुपकर बैठ गई, जैसे वो खिड़की वाली लड़की की कहानी में खलल का सबब ना बनना चाहती हो। इसकी आंखों में जैसे तन्हाइयों के दीप जलते थे, जिनमें तेल नहीं बल्कि आंसू डाले जाते थे। भांबड़ जलते वजूद में पारा भरने लगा, मगर ज़ुबान से उफ तक न निकलती। वो तन्हाइयों की साहिरा थी, कमाल का ज़ब्त रखती थी। तूफ़ान कवाड़ तोड़ने लगते, मगर वो कुछ ना करती। नंगे पाँव कच्चे आंगन में टहलती, दौड़ती, रुक जाती, मगर हंसती नहीं थी। तारे चांद की ओट से उसे देखने की चाह में मचल गए, मगर चांद ने उन्हें डपट दिया। भला कोई तुक बनती थी कि दूसरों के राज व न्याज में दखलंदाजी की जाए। वह हथेलियाँ फैलाए बैठी थी। लकीरों का एक गहरा सा जाल और इनमें सफ़र करती ज़िंदगी। लोग इतने दोगले क्यों हैं? तुझे कबूल करने का हुनर तो सीख लिया, मगर मुझे कबूल करने का हुनर भूल गए। तुम्हारी रोशनी पर जान देते हैं, मगर मेरी मोहब्बतें तो कुछ भी नहीं। दिल जोड़ भी नहीं सकते तो तोड़ने की चाह क्यों करते हैं? आज से मैं बेनियाजी का हुनर सीख रही हूँ। पता है वो क्या होता है? अमरूद के पत्तों में छुपी हवा बेचैन हुई। चांद भी जैसे मुंतशिर सा था। चांद की मध्यम रोशनी पतंगों को झुलसाने लगी। शाद ने सांस के टूटे सुरों की तरह अल्फाज को दोबारा जोड़ा। बेनियाजी में किसी की परवाह नहीं होती। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हम होते हैं और हमारा अल्लाह होता है। फिर लोगों की हाजत नहीं होती, किसी सूरत भी नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। वो उठ खड़ी हुई। चांद का सफ़र ख़त्म होने को था। वो झुककर कुछ कह रहा था। लोगों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बेनियाजी का ढोंग चुराहे में रखी हंडिया की तरह फूटता है। छुपी हुई हवा कुतुबीन में परवास कर गई। परिंदों की आवाज़ें चांदी के कशकोल में गिरते सिक्कों की मिसल साबित हो रही थी। दूर कहीं से कोयलों की कुरलाती आवाज़ें आ रही थीं। शायद उन्हें भी तन्हाई का जहर मार गया था। गर्मी ने हर जी रूह को जैसे झुलसा कर रख दिया था और सारे में मौत की सी वीरानी थी। बेदम सी, खौफनाक सी। मैं मैले दुपट्टे से पसीना पोंछकर बेदम हुई जा रही थी। नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखा। बादल का कोई टुकड़ा तक ना था। नमाज़े इस्तक़ा पढ़ने वाली हस्तियाँ कहाँ थी? अम्मा सियानी तंदूर में लकड़ियाँ डाल रही थी। शाद, अब तो इस दुपट्टे को छोड़ दे, मेरे पास एक नया पड़ा है, तुझे दे दूँगी। अम्मा सियानी को हर बात का ख्याल रहता था। आखिर को फ़ौजी की माँ थी। मैं इस बात पर तड़प गई। मैं कोई मंगती नहीं हूँ। मेरे भाई भरजाई सलामत हैं अभी। मैं किसी के दुपट्टे क्यों ओढ़ती फिरूँ? कुछ फ़िक्रें हमें बरसों का सफ़र तय करवा के बोले जाते हैं। मैंने ये कैसे कहा था, ये मुझे पता था। तंदूर में सूखी लकड़ियाँ शरीर शैतान के चेलों की तरह से जल रही थी। चटक चटक। सियानी की हंसी कैसी तीखी थी। चुभती हुई मैं दहल गई। किन ख्यालों में रहती है तू? माँ बाप चले जाएं तो कोई माँ जाया अपना नहीं रहता। तेरी भाभी खुद तो खाट तोड़ती है, सारी ख्वारी तो तू करती है। अपने आराम के लिए तेरे भाई भरजाई ने तेरी भी जवानी रोल दी। मुझे लगा किसी ने मुझे तंदूर में दफन करके मेरे इर्द गिर्द सवार राख भर दी हो। नहीं अम्मा सियानी, ऐसी बात नहीं है। मेरा भरा बड़ा ही अच्छा है। मेरी दलील वज़न से खाली थी। तंदूर जल रहा था। अम्मा मेरे साथ आम की छाँव में ज़मीन पर बैठ गई। मेरी धी, जैसे तेरा ख्याल रखता है ना तेरा भरा, इस बात को पूरा पिंड जानता है। असल फ़र्ज़ तो ब्याह होता है, वरना
खिलाना पिलाना तो दुश्मन भी गवारा कर लेते हैं, बात सच्ची हो तो कड़वी भी होती है। मुझे यकीन आया था। मट्टी पर मैंने लकड़ी से कई नक्श उतार दिए थे, समझ में ना आने वाले, फिर हाथ मारकर मिटा दिया। अब मट्टी नकूश से खाली थी। आम के बूर की बास नथनों में घुस रही थी। अम्मा सियानी जले चेहरे वाली से कौन ब्याग चलाता। भरा ने बहुत कोशिश की, मगर जब नसीब के दरवाज़ों पर ताले हों तो क्या हासिल। इर्द गिर्द गर्म हवाएं बगोलों की तरह उठी थी। सियानी अम्मा के चेहरे पर पसीना नन्हे कतरों की तरह गिरता ज़मीन में जज़ब हो रहा था। मेरा मुंह ना खुलवा। शोका दुकानदार 2 साल चक्कर लगाता रहा, मगर सलामत ने तो गूंगे का गुड़ खा लिया। दीवी की बातों में आ गया। मुफ्त की कनीज मिल रही थी। मुफ्त की चीज़ें कौन छोड़ता है। मैं पत्थर बन गई थी। मैं कुछ भी ना थी, मैं मुफ्त की चीज़ थी। मैंने सियानी के घर के आंगन में खाली खाली नजरें दौड़ाई। लकड़ियों के चटकने की आवाज़ पिघले शीशे की तरह मेरी समात में लग रही थी। मैंने सारी ज़िंदगी अपने भरा भरजाई की खिदमत में गुजार दी। ईद के ईद कपड़े मिलते तो मैं इनका एहसान समझती। भरजाई को आराम देते देते मेरे अपने हाथों में छेद हो गए, बालों में चांदी उतर आई। दिन कब चढ़ता शाम कब ढलती कुछ खबर ना थी। तवील आंगन में झाड़ू लगाते लगाते कमर में खम आ गया था। घर का सबसे छोटा और खस्ता हाल कमरा मेरे पास था। खिड़की का एक पट था। बारिश होती छत टपकने लगती, बर्तन रखती बर्तन पानी से भर जाते। बादलों की आवाज़ें सूर्य इसराफील की तरह वजूद में कपकपी दौड़ा देती, मगर उफ तक न करती थी। रात का साहिर अंधेरा जब अमरूद के पेड़ पर उतरता तो वहशत बढ़ जाती। मैं डर के मारे मैले दुपट्टे से मुंह ढांप लेती। अगर डर ख़त्म ना होता तो घुट घुट के रोने लगती। मगर एक बात पर हैरत है, अभी तक मेरी ज़ुबान पर नाशुक्री का कलमा ना आया था। तंदूर गर्म हो चुका था। मैंने परात उठाई और रोटियां लगाने लगी। कम वक्त आंखों के सामने धुंध छा रही थी, वो धुंध जो कुछ ना देखने दे, अंधा कर दे। गर्मी में वजूद जल रहा था। मैं जब्त करती रोटियां लगाती रही। अम्मा सियानी चुप सी बैठी थी। वो अकेली रहती थी। इसका फौजी बेटा लापता था। इसकी आंखों में आज तक इंतज़ार था। वो हर जुमेरात न्याज बांटती थी। मंडेरों पर मट्टी के दिए जलाए जाते। आंगन बच्चों से भर जाता था। मुझे सियानी की बात याद आ रही थी। एक दिन इसने कहा था, शाद दुआ करना मेरा बेटा वापस आ जाए, फिर मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर ले आऊँगी। मैं कई सानियाँ हंसती रही थी। अपना जवाब आज भी मुझे याद था। सियानी अम्मा, ये लालच ना दे, मैं वैसे ही दुआ कर दूंगी। हर माँ बेटे के लिए चांद सी बहू लाती है। जब तेरा बेटा आया तो मुझे कहाँ याद रखेगी। मेरी आवाज़ में कदीम ज़मानों की थकन थी। वो मेरे हाथ चूमने लगती थी। वादा करती हूँ, अगर मुकरूँ तो इब्लीस कहलाऊँ। चेहरा दागदार हो तो कुछ नहीं होता शाद, खूबसूरती तो दिलों की होती है। कुछ लोगों को तसल्लियाँ दिलासे देने का कैसा हुनर आता है, वो भी इस हुनर में माहिर थी। ओह, मुझे ख्यालों में खो जाने की कैसी बुरी आदत हो गई थी। रोटियां बल चुकी थी। जलने की सी कैफियत मेरे वजूद पर आन वार्द हुई। जलने की बात से मेरा जी उलटने लगा। जल्दी जल्दी रोटियां उतारने की वजह से हाथों की ऊपरी जिल्द झुलस गई थी। जिस्म के जलने की तकलीफ एक तरफ, रूह के जलने की अजियत दूसरी तरफ। रूह की अजियत का पलड़ा भारी था। आंखों से पानी बहने लगा। अगर जो आंसू काले रंग के होते तो इंसान रोते हुए कैसे लगते। एक बैरून सोच जहन में झिलमिलाई थी। मैं हंस पड़ी जोर से, मगर ना हंसना रोक सकी और ना ही आंसू। मुझे अपने आंसू साफ करने का हुनर नहीं आता। रोटियां चंगेर में डाले मैं जाने वाली थी जब रुक गई। रोज़ रुक जाती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस सवाल के लिए जो सियानी किया करती थी। शाद सुना है कवारी लड़कियों की दुआएं कबूल होती हैं। तू मेरे जमाल के लिए दुआ करना, मेरा परदेसी खैर से घर वापस आ जाए। फिर बारात लेकर तुम्हारी भरजाई और भाई के दर पर आऊँगी। मैंने दरवाज़ा थामा और पलटी। अम्मा सियानी, कवारी लड़कियों की दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, मगर सिर्फ़ इनकी जिनके बालों में चांदी नहीं होती। मैं ये कहकर अपने घर की तरफ निकल गई। अम्मा सियानी साख्त बैठी थी। हर रोज़ की तरह शाद पर इसे तरस नहीं आता था, प्यार आता था। ग्रहण लगे चेहरे कुछ नहीं होते, मगर ये जो ग्रहण लगे दिल होते हैं ना, ये ज़रूर भटकाते हैं। सियानी अम्मा ने मट्टी के सीने पर हाथ रखा और कसम खाई, कसम इस अल्लाह की जो हर जी रूह का खालिक है, अगर खैर से मेरा पुत्र वापस आ गया तो
शाद को इस आंगन में ले आऊँगी। अगर ऐसा ना करूँ तो इसी मिट्टी में मट्टी हो जाऊँ। आम के पेड़ पर बैठी चिड़िया हैरान रह गई। हवाओं में नमी सी छा गई। वक्त के थाल पर किसी अरबी साज को बजाया जा रहा था। दिन का सूरज रोशनी घटाने लगा। वक्त को इंतज़ार था इस अहद का जो सियानी ने किया था। क्या खबर, क्या पता जमाल वापस आ जाए। मगर दूर पहाड़ी पर किसी अनजान जगह एक कब्र जंगली फूलों से महक रही थी। वो कब्र कुतबे से खाली थी, मगर हवाएं वाकिफ थी, सारे राज जानती थी, मगर लब बस्ता थी। उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि उम्मीद, आस, यकीन को सरसब्ज रखा जाए। उफ़, ये ज़िंदगी। भरजाई ने परात उठाकर फेंकी थी। मैं डर गई। मुझे पता था कौन सा तमाशा होने वाला था। जली हुई रोटियां ज़मीन पर पड़ी थी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। किसके ख्यालों में थी जो रोटियां जला दी। खुदा गारत करे तुझे। खुदा जाने क्या समाया रहता है आजकल तेरे जहन में। आ जाए तेरा भरा, तेरी टांगें तुड़वाती हूँ। वो गुस्सा होती रही। खफगीर से इसने मुझे मारा था। इसने मेरे चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ मारा था। ऐसा लगा अभी आंख उबल कर बाहर आन पड़ेगी। मैं आध घंटा पानी से धोती रही। नील पड़ गया था। मैंने रोटियां उठाते हुए एक बार तो आसमान की तरफ देखा था। जाने मेरी इन नज़रों में क्या था, सवाल या कुछ और। वजाहतें देना भी वक्त तलब काम है। पानी से नवाले निगलती रही। भैया आए तो भरजाई ने एक की हज़ार सुनाई। वो बकते झकते रहे। मैं मट्टी का माधो बनी चुपकी पड़ी रही, जैसे जान ना रही हो, बेजान। मगर बात तो रूह की हुआ करती है। कोड़े तो रूह पर लगते हैं। बगैरत भाई तो बहनों को बेच देते हैं, मगर वो बगैरत ना थे। रोज़ रोज़ मार लगाई जाती, लफ्ज़ों की जंग में हलकान हो जाते। इनसे अच्छा था वो बगैरत बन जाते। इस दिन अम्मा सियानी ने न्याज की खीर पकवाने के लिए बुलवाया था। उन्हें लगता था न्याज़े परदेसियों को भूले रास्ते दिखाती हैं और वो वापस पलट आते हैं। बच्चों के शोर से आंगन गूंज रहा था। शाम छाई हुई थी। दाएं तरफ मुंडेर पर मिट्टी के दिए जल रहे थे। इनकी लू मध्यम हवा में थरथरा रही थी। अम्मा सियानी मेरे साथ चूल्हे के पास बैठी ही बातें कर रही थी। शायद मुझे तेरी भरजाई के इरादे सही नहीं लगते। वो ज़रूर कोई साजिश करेगी। अगर ऐसी कोई बात हो तो मेरे घर आ जाना। जो रूखी सूखी है मिल के खा लेंगे। मैं हंस दी थी और वो हंसना आज भी रोज़े अव्वल की तरह मुझे याद है। मैंने सोचा था भला भैया क्यों भरजाई की बातों में आने लगे। मुझे भूलने की आदत सी हो गई थी। शाम सुबह का कुछ पता ही ना चलता था। इस दिन शाम जाने कब रात की चादर ओढ़ गई, मुझे खबर ही ना हुई। जब मैं सारे काम निपटा कर वापस घर आई, आसमान ने बादल ओढ़ लिए। घर का दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाज़ा बजाती रही। दरवाज़ा धमाके से खुला था। बादलों की गड़गड़ाहट अरूज पर थी। भैया और भरजाई सहन में खड़े थे। मुझे लगा वक्त ने चाल चल दी। दूर जंगलों में कोई घुड़सवार बनाई खो बैठा था। मैंने भैया की तरफ देखा। कहाँ से आ रही है बगैरत। शरीफजादियाँ रात के इस पैर घरों से बाहर नहीं निकलती। भैया क्या कह रहे थे। बादलों की आवाज़ों में टूटते आशियानों के से बैन थे। मैंने मलतजी नज़रों से भरजाई को देखा। भैया, मैं तो अम्मा सियानी के घर न्याज की खीर पकाने गई थी। आप भरजाई से पूछ लें, मैं इन्हें बता कर ही गई थी। सांप के जहर से ज़्यादा जहरीले अल्फाज होते हैं, ये मुझे इस रात पता चला था। भाभी ने जहर उगला था और मेरा जिस्म नील ब नील होता गया। क्या जाने कहाँ से आ रही है बदकिरदार। हर रोज़ जाने किस से मिलने जाती है। मुझे तो लगता है शोके से चक्कर चल रहा है इसका। वो भी तो 2 साल तक चौखट पकड़े खड़ा रहा था। मैं सुन हो गई। भाई तो ऐसी बातें कहने वालों के मुंह तोड़ देते हैं, मगर उन्होंने वो किया जो मैंने ख्वाब में भी ना सोचा था। वो जूता उतार रहे थे। वो अजियत आज तक मुझे याद है। मैं रोती रही। मेरे सर पर उन्होंने जूते मारे थे। क्या उन्हें मेरे सर की सफ़ेदी भी नज़र ना आई होगी। मेरे बाल जड़ से उखड़ गए थे। मैं इनके पैरों में गिरी हुई थी। इन्हीं पैरों को मैं दबाती थी। वो फ़िरौन जैसे थे। मेरी कमर पर आज तक वो निशान सब्त हैं। मेरी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा था। भरजाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे थे। मैं खून थूकती रही, बुलकती रही। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जोर की बारिश थी। मैं नंगे सर थी। मेरे पाँव में जूते ना थे। मेरे पैर जख्मी हो गए थे। मैं दरवाज़ा बजाती रही, मगर दरवाज़ा ना खुला। सुनसान गली में अंधेरा था। बारिश से गली जलथल हो रही थी। अम्मा ने मरते वक्त कहा था,
तुम्हारा भाई तुम्हारा मुहाफिज है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, फूलों की तरह रखेगा। मैं गली में रात के इस पहर बैठी इस बात को सोच रही थी। उन्होंने तो मेरी रूह तक को ज़ख्मी कर दिया था। हर रिश्ता बदल जाता है मगर एक रिश्ता कभी नहीं बदलता, वो रिश्ता अल्लाह का होता है। मैं नंगे पाँव गलियों में भाग रही थी। गैरों के दिए ज़ख्मों पर सब्र आ जाता है मगर अपनों के दिए ज़ख्मों पर सब्र कभी भी नहीं आता। मैं रोती हुई अम्मा सियानी के घर गई थी। रात के पर्दे पर हैबत तारी थी। दूर कहीं आसमानी बिजली गिरी थी। सारी रात अम्मा सियानी मेरे ज़ख्मों की टकोर करती रही थी। मैं चुपचाप रोती रही। वो मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। माँ बाप के मरने के बाद हर रिश्ता अजनबी हो जाता है। सारे रिश्ते नाते झूठे और आर्जी होते हैं। असल रिश्ता तो हमारा अल्लाह की ज़ात से होता है। तेरा भाई बीवी की बातों में आकर बदल गया, कोई बात नहीं, अब दोनों इकट्ठे रहेंगे, तुम मेरे पास ही रहो। मैं उसे कैसे बताती, मेरे भाई ने तो मेरे सर में भी ठोकरें मारी थी। भाई तो बहनों के मान होते हैं मगर मेरा मान भरम सब कुछ कहीं दूर दफन कर दिया गया था। मैं खाली हाथ थी, बेबस और बेसहारा भी। अम्मा समझती थी जिस्म के दर्द से मैं रो रही हूँ मगर वो नहीं जानती थी कि असल वजह तो रूह के ज़ख्म थे। मैं अम्मा सियानी के साथ रहने लगी थी। डूबती रातों के तारे मेरी सहेली थे। चाहे बोल नहीं सकते थे मगर सुन तो सकते थे ना। हवाएं मुंडेर पर रखे मिट्टी के दिए बुझाने लगे है तो मैं डूबी शाम के दिए फिर से रोशन कर देती हूँ। अम्मा सियानी के साथ साथ मुझे भी इसके फौजी बेटे का इंतज़ार था। जाने हवाएं हमारे संदेशे क्यों नहीं ले जाती। अम्मा मुझे रोज़ आबगोरे पानी से भरे रखने के तलकीन करती। इसका कहना है, शाद बेटा, कुछ परिंदे हिजरत करके दूर दराज से आते हैं, इनकी मेहमान नवाजी करना हमारा फ़र्ज़ है। क्या पता प्यासे दिलों की अल्लाह सुन ले। मैं इसकी बातों पर हंस देती, कांच सी हंसी जो घायल करे। हमारी आंखों में उम्मीद के चिराग जल रहे हैं कि क्या पता, हाँ क्या पता, किसी के आने का वक्त तो मुतय्यन नहीं मगर कभी कभी दिल चाहता है पूरे चांद की रात के डूबते समय दरवाजे पर दस्तक हो और एक नीली आंखों वाला परदेसी दरवाजे की आन बना खड़ा हो, मेरी मशहूर होती आंखें देखे और होले से हंस दे। तन्हाइयों की साहिरा आओ रौनकों की महफिल के हम सफ़र हो जाएं। उफ़, ये मैं भी ना बार बार भूल जाती हूँ। कुछ शहज़ादियों के देश में शहज़ादे कभी नहीं आते। वो सारी ज़िंदगी दरवाज़ों पर ही नज़रें जमाए रखती हैं। सोचों पर इख्तियार मुश्किल और दिलों पर तो मुश्किल तरीन। लाहासिल इंतज़ार, आखिरी उम्मीद, आंखों की चौखट पर इंतज़ार किसी नाग की तरह बड़ा जमान है जो देख के हिफाजत किया करता है। डाकिया आया था, खत दे गया। अम्मा सियानी घर पर नहीं थी। अम्मा सियानी के बेटे की शहादत की खबर थी। मैं ज़मीन पर बैठती चली गई। इन बूढ़ी आंखों का इंतज़ार मर गया था और अगर इंतज़ार मर जाए तो वजूद कहाँ बाकी रहते हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा सियानी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और आज तक मैं इस बात पर कायम हूँ। अब भी हर जुमेरात खीर पकाई जाती है। मंडेरों पर मिट्टी के दिए सरे शाम ही जल जाते हैं। तेज़ हवा में भी बस वो थरथरा जाते मगर गुल ना होते। मेरे सजदों में अब भी इस फौजी का नाम आने लगा है क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा हैं और अपने खुदा की तरफ से रिज़्क पाते हैं। हवाओं में दूर किसी पहाड़ी पर बनी एक कब्र पर लगे जंगली फूलों की बास है जो मशहूर करती है, सुकून देती है। अब मेरी रोटियां नहीं जलती। भैया और भरजाई लेने आए थे। इनका इकलौता बेटा ब्लड कैंसर का शिकार हो गया था तो उन्हें अपने गुनाह, अपनी गलतियां याद आई थी। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था मगर अम्मा सियानी उन्हें बुरा भला कहकर निकाल दिया था। लेकिन मैंने अपने भाई के लिए दिल से दुआ की थी। मेरे दिल में अब किसी के लिए भी नफ़रत नहीं थी। एक ठोकर किस तरह पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है मुझे अब पता चला था। इंसानों की निस्बत अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना आसान है क्योंकि अल्लाह धुतकारता नहीं। इसकी तरफ हाथ बढ़ाओ तो वो खुद बढ़कर थाम लेता है। जब भी रात गए किसी टूटते तारे को देखती हूँ मुझे वो रात याद आने लगती है। जूते, थप्पड़, एक नई अजियत, मगर अल्लाह की कुर्बत ने मुझे माफ़ करना सिखा दिया है। मैंने तो भैया भरजाई को भी माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने वाले ही सुकून पाते हैं और मैंने जान लिया है कि दूसरों की नज़रों में मुकीद इंतज़ार, उम्मीद की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं यही करती हूँ।